नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। किसी ने कहा है कि मुझसे संबंधित सारी चीज़ें मुझसे ही निकलती हैं। मुझे जो भी मिलता है वह मुख्य रूप से मेरे कारण ही मिलता है। मैं ही स्वयं अपने जीवन का एकमात्र जिम्मेवार हूँ। मेरी जीवन की सारी सफलता और असफलता का कारण केवल मैं हूँ। अपने दुख और खुशी का कारण भी मैं हूँ। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, उसका कारण बस मैं ही हूँ। दोस्तों, आज की कहानी भी हमें यही समझाती है कि अपनी सफलता या असफलता के जिम्मेवार। तो चलिए कहानी सुनते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक सेठ जी सूरत से एक बहुत कीमती हीरा लेकर मुंबई वापस लौट रहे थे। तभी एक चोर उनके पीछे पड़ गया था। सेठ जी चोर की हरकतों से समझ गए थे कि वो चोर है और वो हीरा चुराना चाहता है। शाम को जब ट्रेन आई तो सेठ जी के साथ वो चोर भी उसी ट्रेन के उसी बोगी में चढ़ा और सेठ जी के सामने वाली सीट पर बैठ गया। सेठ जी ने देखा कि चोर दोपहर से सो रहा था। सेठ जी ये समझ गए कि चोर रात में जगेगा और अपना काम करेगा। ट्रेन में सभी लोग अनजाने ही थे और ये भी नहीं पता था कि चोर अकेला है या उनके साथ और भी लोग हैं। दूसरी बात ये कि हीरा बहुत कीमती था, जिसकी कीमत जानकर किसी की भी नीयत बदल सकती है। इसीलिए सेठ जी चुपचाप बैठे रहे और सोचने लगे कि हीरा कहाँ छुपाऊं। काफ़ी सोचने समझने के बाद सेठ जी ने मौका देखकर वो हीरा सोए हुए चोर के पॉकेट में रख दिया। जब रात हुई तो चोर उठा और उसके बाद सेठ जी सो गए। चोर रात भर उठ कर हीरा खोजता रहा और काफ़ी बेचैन रहा। सेठ जी आंखें बंद किए चुपचाप लेटे रहे, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी थी और ट्रेन अगली सुबह 9 बजे ही मुंबई स्टेशन पर रुकी थी। इसीलिए सेठ जी रात को अपना हीरा चोर के पॉकेट में रखकर सो गए। जब रात गहरी हो गई तो चोर हीरा खोजने लगा। वो हीरा खोजता रहा। चोर ने सारी बोगी, एक एक सीट और एक एक कोना छान मारा, पर हीरा उससे नहीं मिला। हीरा खोजते हुए चोर बहुत थक गया और सुबह करीब 5 बजे वो थकावट के मारे सो गया। सेठ जी रोज की तरह सुबह 4 बजे उठ गए थे और जैसे ही चोर सो गया, सेठ जी ने उसके पॉकेट से हीरा निकालकर अपनी जेब में रख लिया। फिर आराम से फ्रेश होकर बैठ गए। इसके बाद 9 बजे मुंबई स्टेशन पर दोनों उतरे। जब सेठ जी स्टेशन पर चाय पी रहे थे तो वो चोर उनके पास आया और बोला कि सेठ जी, मैं आज तक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा, पर आज पहली बार असफल हुआ हूँ। बस आप एक बात बता दो कि आपने हीरा कहाँ छुपाया था। इस पर सेठ जी हंसते हुए बोलने लगे कि आज तक तुमने जो भी सफलता पाई है वो दूसरों की तरफ देखकर और दूसरों को लूटकर ही पाई है। पर अगर आज तूने एक बार भी खुद पर भरोसा किया होता, खुद की ओर देखा होता और खुद को ही ढूंढा होता, तो आज तू सेठ होता और तेरी 7 पीढ़ियों को कोई काम करने की ज़रूरत ना होती। पर तूने तो हमेशा दूसरों को और बाहर की ओर ही देखा है, इसीलिए आज तू हार गया, असफल हो गया। सेठ जी बोले कि मैंने हीरे तेरी ही जेब में रखे थे और तू रात भर जागता, ढूंढता और सोता रहा, पर कभी खुद की ओर नहीं देखा, बस दूसरों को देखता रहा, बस यहाँ वहाँ भागता दौड़ता रहा और असफल हो गया। दोस्तों, हमारी सफलता हम पर ही निर्भर करती है। जब हम खुद की ओर देखते हैं और अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है।
हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। दूसरों को दोष देना, दूसरों की कमियां निकालना छोड़ना होगा। हमें अपने अंदर देखना होगा और अपनी विशेषता को, अपनी रुचियों को पहचान कर खुद को निखारना होगा। अपनी कमियों को दूर करना होगा। फिर हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम अपने जीवन की सफलता और खुशियों के जिम्मेदार खुद होते हैं, कोई और नहीं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही समझदार कहानी के साथ।